अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। भगतवाड़ी परिसर के नागरिक मूलभूत सुविधाएं न होने से अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं, किंतु भगतवाड़ी परिसर की इन समस्याओं को देखते हुए साजिद खान पठान द्वारा 1 करोड़ की निधि इस परिसर के विकास के लिए दी गई है। इन दिनों अकोला में लगातार बारिश जारी है और बारिश ने महानगर पालिका की पूरी पोल खोलकर रख दी है। नागरिकों का कहना ये भी है कि मनपा में जिसकी सत्ता थी उन परिसरों का विकास हुआ है, अन्य किसी परिसरों का विकास नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 9 में आने वाले भगतवाड़ी परिसर में पहले ही समस्याओं का अंबार था, उसमें बारिश ने और बढ़ोतरी कर दी है। परिसर में सड़क कम, पानी ज्यादा नजर आ रहा है तथा घरों के आसपास नालियां सफाई न होने से पूरा गंदा पानी घरों में घुस रहा है व सुअर जैसे अन्य जानवर द्वारा गंदगी में और इजाफा किया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि आखिर हम इसकी शिकायत करें तो किससे करें। मनपा को बार बार निवेदन देने के बावजूद भी वह सुनने को खाली नहीं है, जिसके चलते गुस्साए नागरिकों ने अब आंदोलन करने की तैयारी दर्शाई है। हालांकि मनपा के पूर्व विपक्ष नेता साजिद खान पठान द्वारा महाविकास आघाड़ी के समय बाला साहेब थोरात से चर्चा करके अकोला शहर विकास के लिए 3 करोड़ का निधि पास कराया गया था, जिसमें से उन्होंने 1 करोड़ रुपए भगतवाड़ी परिसर को देने का ऐलान किया है, जिससे नागरिकों को अब राहत मिलने वाली है। साजिद खान पठान द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि महाविकास आघाड़ी द्वारा शहरी विकास के लिए 3 करोड़ का निधि पास किया गया था, जिसमें से भगतवाड़ी परिसर को 1 करोड़ दिया जाएगा और इसका विकास किया जाएगा। अकोला 24 न्यूज के लिए इमरान खान के साथ असगर खान की रिपोर्ट। ये लोग यहाँ से नमाज का रास्ता है भाई, ये मेन रोड है। ये कौन सा इलाका है भगतवाड़ी का? ये नूरी पलाड़ भगतवाड़ी, ये सामने बिलाल मस्जिद है। यहाँ पे जाने आने को लोगों को सुविधा नहीं, पानी के डोबरे, नमाजी लोग कहाँ से जाएंगे यहाँ से। मरे हुए जानवर निकल गए, नीचे मुंडे वाले कुछ कम ज्यादा हुआ तो आजू बाजू वाले घर वालों को त्रास रहता है कि इतना परेशानी हो रही है आने जाने के कि आने आना मुश्किल होगा। सब बात सारी एकदम पानी के सब नाले बह रहे हैं, वहाँ से सब बह रहे हैं। 5-6 फुटों ने मिलके ये पूरा पानी का डोबरा जो है अभी हमने बाहर निकाले। आजू बाजू का बोलने को तो बोले हमारा पानी नहीं उनका पानी है, 8 नंबर वालों का। 8 नंबर वाले बोलते हमारा नहीं, 9 नंबर वालों का है। उनकी भी गलती नहीं, किसकी गलती है फिर? ये मेंबरों की लापरवाही। मैं अकोला भगतवाड़ी से बात कर रहा हूँ। ये भगतवाड़ी में हमको 18 से 20 साल हो गए हैं, तो चलो 10 साल ऐसे ही जाने दो, लेकिन 10 साल से हम तो बिल्कुल रेगुलर टैक्स भर रहे हैं। ऐसा टैक्स भर रहे हैं कि आज हमको ये चालू साल का 7,000 रुपये टैक्स आया है, नल का टैक्स 4,000 रुपये आया है। अब तुम बताओ, ये नल का टैक्स, घर टैक्स सब लागू होने के बाद और महानगर पालिका बनने के बाद 5 साल महानगर पालिका बन गई है, उतना होने के बाद हमारे घरों की और व्यवस्था देखो, हमारे रोड की व्यवस्था देखो, गले की व्यवस्था देखो, हमारे बच्चे जाने को जगह नहीं है, ना हमको पैदल चलने को जगह नहीं है। और अब किसके पास जाना, हमने मेंबर को सुनने को तैयार नहीं। सफाई कर्मी देखे हो तो कभी आते नहीं, नाली का काम कभी होता नहीं है, हमको बच्चों को गोदों में उठा के ले जाना पड़ता। आज यहाँ की परिस्थिति देखेंगे तुम तो इतना पानी है कि हमारे पूरे कपड़े भीग जा रहे हैं, ना हम नमाज को जा सकते हैं, ना कोई अच्छे काम के लिए जा सकते हैं। बोलो हमने क्या करना? 24 घंटे का पानी हमारे घरों में आ रहा है, जो हमारे खुली जगह है तो वहाँ टोंगले इतना गड्ढे हैं। बस मैं इतना बोलूँगा, इतना निवेदन दूंगा कि ये काम हमारा जल्द से जल्द और जल्दी अच्छा हो जाना चाहिए। अकोला शहर में जहाँ पे एक तरफ शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है, शहर के जो मुख्य मार्ग है उस पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि शहर अपना खूबसूरत दिखे। इसी अकोला शहर में जो एक बहुत बड़ा स्लम इलाका है नूरी नगर, जिसको लोग भगतवाड़ी के नाम से जानते हैं, आज उस भगतवाड़ी की कंडीशन ये है कि आप वहाँ पे 2 व्हीलर लेकर, साइकिल लेकर चलना तो दूर की बात है, आप वहाँ पे सही तरीके से पैदल भी नहीं चल सकते। आज वहाँ के लोग जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ मौजूद है पश्चिमी इलाके के कांग्रेस 2019 के विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार जो रहे साजिद खान पठान साहब, और हम इनसे बात करने वाले हैं कि अकोला के कुछ स्लम इलाके हैं जो इन्होंने 2019 का चुनाव लड़े थे और लोगों ने इन्हें, भले ही आमदार ना बने, पर लोगों ने इन्हें उस लेवल तक पहुंचाया जो पिछले 25 सालों तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो इनसे करते कुछ चर्चा की इन्होंने 70,000 लोगों के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयास किया है इनकी समस्याओं को लेकर।
तो स्वागत है साजिद भाई आपका अकोला 24 न्यूज़। सर जो 2019 का आपने जो चुनाव लड़े थे, और इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी पता है कि पिछले 30 सालों में जनता ने किसी को भी इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया जहां तक आप गए। ये अलग बात है कि आप आमदार नहीं बन पाए, पर वो 70,000 लोगों ने जो आपसे उम्मीदें रखी कि आप उनके किन किन कामों में आएंगे, और जो लोगों की आज परेशानियां हैं, जैसे हमने अकोले के कई सलाम इलाका हमारे चैनल ने घूमा है, लोगों की समस्याएं देखी है, और वो आज भी उससे जो है तो वंचित है मूलभूत सुविधाओं से। तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहा है सर? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के माध्यम से अकोला की जनता का और सभी वर्ग के, सभी समाज के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुझे इतना प्यार, इतना भरोसा 2019 में मैं चुनाव लड़ा आमदरगी का, तो मुझे 70,000 के करीब वोट मुझे मिले हैं, और ये विश्वास है मुझे जनता का। और मैं जिस दिन से इलेक्शन हारा हूं, मैं उस दिन से घर पे नहीं बैठा हूं। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि जो लोगों ने मुझे वोट दिए उनकी कोई गलती नहीं, किस्मत मेरी ख़राब थी, मैं इलेक्शन हारा। इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर हूं, और जितनी बनती कोशिश मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं। पिछले दिनों में हमारी सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब और महसूल मंत्री बाला साहब थोरात साहब के माध्यम से हमने 3 करोड़ की निधि अकोला शहर के अंदर लेके आई। वो 3 करोड़ की निधि के अंदर आप जो स्लम एरियो की बात कर रहे हैं, हमने पूरे स्लम एरियो के अंदर 3 करोड़ का वितरण किया है। कौन कौन से इलाके फिर भी शामिल है उस 3 करोड़ में? उसमें सबसे जो प्रभावित वाला इलाका है वो है भगतवाड़ी का। भगतवाड़ी में हमने 1 करोड़ रुपए दिए। जो कब्रस्तान का जो रोड है, जो कब्रस्तान से लेके तो भगतवाड़ी पूरा क्रॉस होके गोरेगांव मंदिर तक जो जाता है, तो वो दोनों वर्गों को हम न्याय दिला सके, इसलिए हमने कब्रस्तान से लेके तो गोरेगांव के मंदिर तक वो 1 करोड़ का रक्षा सैंक्शन किया। उसकी वर्क ऑर्डर पिछली 5 तारीख को हो गई है। जिला नियोजन से महानगर पालिका के अकाउंट में वो फंड आने वाला है, उसी का इंतज़ार है। हफ्ता भर के अंदर वो भी फंड उपलब्ध हो जाएगा। और बरसात जैसी कम होती है, खदानों के अंदर गाड़ियाँ नहीं घुस पा रही मुरम के लिए, गिट्टी के लिए, जैसी वो ठेकेदार को और वर्क ऑर्डर मिल गई है, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना 1.5 महीने में वहाँ का भी काम शुरू हो जाएगा, और भगतवाड़ी वालों को एक राहत मिलेंगी। जो मुख्य रास्ता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ में हमजा प्लाट के अंदर जो मुख्य रास्ता है उसको भी 40 लाख रुपए दिए गए। और इसी तरह अपना रायली जीन के अंदर एक हिम्मत लाल फर्शी वाले के सामने, वहाँ पे उनको 50 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद में आप देखेंगे कि नायगांव के अंदर, नायगांव इतना यानी हालत ख़राब होगी नायगांव की, यहाँ रोड के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भी 1 करोड़ रुपए दिया गया। तो जितनी निधि आई थी सब स्लम बस्तियों के अंदर बढ़ गई। और भी एक 3.5 करोड़ की निधि आने वाली थी, लेकिन सरकार बदली, शिंदे साहब की सरकार आई। शिंदे साहब की सरकार ने सारे कामों को रोक लगा दी। हमें उम्मीद है कि शिंदे साहब भी यहाँ की अवस्था देखकर, हम उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी, कि जो निधि कांग्रेस ने दी थी वो कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं थी, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए है। आप जनता के साथ में भेदभाव ना करें, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी निधि वापस लेकर आएंगे। जैसे स्लम इलाकों की हम बात करें तो आकोट फैल का भी जो एक पिछला इलाका है, जहाँ पर सादिक नगर और काफ़ी पीछे के इलाके आते हैं, तो वहाँ के लिए आपका क्या प्रयास रहा? और गंगा नगर की भी बहुत कंप्लेंट आती है कि गंगा नगर में भी अभी तक कुछ विकास नहीं हो पाया, वहाँ भी बड़ी समस्या है। मैंने वही बोला कि बाला साहब थोरात और नाना पटोले साहब के माध्यम से 7 करोड़ रुपए की निधि हमको मंजूर हुई थी, जिसमें कि 3 करोड़ की निधि जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हुई है, जिसका वर्क ऑर्डर इशू हो गया।